अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे उन तमाम व्यूअर्स के लिए कि जिन्होंने मुझे कमेंट्स भेजे हैं और समटाइम्स मेरी उनसे मुलाकात भी हो जाती है और उनका ये कहना है कि कोई न्यू अपडेट्स नहीं आ रही है वीडियो की। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत प्रोडक्टिव वीडियो डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। और चूंकि एज अ हेल्थ प्रोफेशनल मेरा जो कंसर्न होता है वो मेनली हेल्थ से ही रिलेटेड होता है। तो मैं आज की वीडियो में आपसे कुछ ऐसी टिप्स डिस्कस करने जा रहा हूं कि जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो अगर गॉड फॉरबिड आपको कोई डिजीज है तो इंशाल्लाह आपकी वो डिजीज अंडर कंट्रोल होगी। और अगर आप हेल्दी हैं तो इंशाल्लाह आपको कोई बीमारी नहीं होगी। याद रखिएगा दोस्तों, कहते हैं कि जो इंसान के जो जो बीमारी है वो मुंह से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है। व्हाट मतलब क्या मकसद इसका माउथ से स्टार्ट होती है? यानी कि देखें कि इंसान में उमूमन जो आजकल की जो बीमारियां हैं, स्पेशली जहां बहुत क्रॉनिक बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रोल वगैरह, ये जो बीमारियां हैं इनका ज्यादातर जो ताल्लुक होता है वो इंसान के खाने से होता है। इसके अलावा जो हड्डियों की बीमारी आ जाती है या जो दूसरी जो आम कॉमन बीमारियां होती है, फॉर एग्जांपल कुछ लोगों में जो है ना कुछ सोच विचार, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह होती है। तो ये जो बीमारियां हैं ये इंसान की फिजिकल एक्टिविटी से भी रिलेट करती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिंपल टिप्स बताऊं कि अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आई एम डैम श्योर और मुझे यकीन है कि आप लोगों की जो 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 इंशाल्लाह आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी और आप लोग खुश रहेंगे। याद रखिएगा, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप सेहतमंद हैं तो इससे कोई बड़ी दौलत नहीं है, ये आपकी बहुत बड़ी दौलत है अगर आप सेहतमंद हैं। सबसे पहले दोस्तों याद रखिएगा, आपने कोशिश करना है कि आपने अपना वजन कंट्रोल करना है। अब वजन कंट्रोल करने के लिए क्या कोई खास फार्मूला है या हम कैसे कैसे हमें महसूस होगा कि हमारी जो है ना वजन कंट्रोल है या ज्यादा है या कम है? सिंपल अल्फाज में आप याद रखिए कि भाई आपका वजन का मुराद आपकी तोंद निकली हुई ना हो, बड़ी सी मोटी सी तोंद, मोटे से आपको जब आपके दोस्त देखें और वो कहे कि भाई बहुत पहलवान लग रहे हो, भाई क्या खा रहे हो आजकल, इतने मोटे हो गए हो वगैरह वगैरह। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने दोस्तों को ये दोस्तों ही की अल्फाज से आइडिया लगाना है कि आपका वेट कहाँ चल रहा है। अब वेट कंट्रोल करने के लिए हमारे दोस्त पूछते हैं कि क्या करें, क्या खाएं, क्या ना खाएं। सबसे पहले एक ही जुमला, भाई आप कम खाएं। कुछ भी खाएं, आप कम खाएं। जब आप कम खाएंगे तो डेफिनेटली आपका वेट जो है ना नहीं बढ़ेगा। आप खाएंगे, आप एक्टिविटीज करेंगे और आपका वेट कंट्रोल रहेगा। तो सबसे पहले जो टिप है भाई, आप कम खाएं, कुछ भी खाएं, कम खाएं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं उन दोस्तों के लिए जो माशाल्लाह अभी 30s हैं, 30 साल के हो चुके हैं, 35 साल के हो चुके हैं। देखें, कोई जमाना था जब हमारे लोग 40, 45, 50 के बाद उनको कोई बीमारी लगना शुरू होती थी, लेकिन आजकल हमने देखा है कि 32 साल, 30 साल बाद भी जो है ना मुख्तलिफ कोलेस्ट्रोल की बीमारियां, शुगर की बीमारियां और ब्लड प्रेशर वगैरह जो है ना इन लोगों में, हमारे दोस्तों में या आम जो इंसानों में उनमें आ जाती है। उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे मेन वजह यह है कि वो लोग खाते ज्यादा हैं, अननेसेसरी खाते हैं, और स्पेशली जो चीजें हैं जिनमें जिनमें हम कहेंगे कि नमक, सॉल्ट यानी शुगर, चीनी हो गई, और उसके साथ साथ ऑयल। ऑयल का मतलब फ्राई चीजें वगैरह। ये तमाम चीजें आपने कम करनी है। सिंपल अगर मैं जुमला कहूं कि मेरे भाई आपने अपना जो है ना शुगर इनटेक यानी कि चीनी कम कर देनी है, आपने नमक कम खाना है, और उसके साथ साथ आपने घी घी ऑयल, तेल, कुछ भी हो, कोई भी चीज जिस सालन वगैरह जिसमें बनाते हैं वो सब आपने कम कर देनी है। तो उसके साथ साथ इंशाल्लाह आपको जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं वो नहीं लगेगी। लेकिन उसके साथ साथ आप ये कोशिश कीजिए कि फ्राइड चीजें ज्यादा ना खाएं। मैंने ऐसे दोस्तों को देखा है जो हर दूसरे दिन कोई ना कोई हर चीज फ्राई करके खाते हैं। सालन फ्राई, होटल पे बैठे हैं तो भाई दाल फ्राई करके ले आओ। भाई फ्राई क्यों कर रहे हो? जो सालन है आप वही सिंपल खाइए, पेट ही भरना है आपको। तो कोशिश कीजिए आप कम खाइए। ये जो मैंने बताया है कि सॉल्ट कम कीजिए, आप अपना शुगर कम कीजिए।
अच्छा, मैं इसको थोड़ा-सा और फर्दर बताने की कोशिश करूँगा कि हमारे दोस्तों में शायद ये मशहूर है कि चीनी, या जो चीनी का मकसद यही होता है कि भाई आपने जो व्हाइट क्रिस्टल टाइप की चीनी है, ये नहीं खानी होती। चीनी का मकसद ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स, अब कार्बोहाइड्रेट्स जिसको निशास्ता, वो निशास्ता कहते हैं। देखिए, इसको मैं और आसान बता दूँ, मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करने का मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है आपको मैसेज देना। मैसेज ये है कि भाई आप जो जो बिस्कुट्स होते हैं, जो बेकरी आइटम है, वो तमाम चीजें वो भी हम कम खाना शुरू करें, जिसमें बिस्कुट्स, डबल रोटी, आप जो व्हाइट आटा होता है, व्हाइट आटा भी कम खाना शुरू करें। व्हाइट आटा जिसको सफेद आटा जो है वो कम खाएं। आप चक्की का आटा खाएं, जो जो उसमें सब मिक्स होता है, बूरा वगैरह सब मिक्स होता है, आप वो खाएं। हेल्दी है, आपका स्टमक अच्छा रहेगा, आप जो है ना शुगर वगैरह, ये बाकी जो मसले मसाइल हैं, इनसे भी आप बच के रहेंगे। दूसरी चीज मेरे भाइयों, याद रखिएगा, जब जब इंसान यंग होता है, वो समझता है कि बस वो बीमार नहीं है, ये बीमारी शायद पड़ोस के जो फलाने हैं उसके लिए, या जो मेरे दोस्त के अब्बा हैं उसके लिए, या शायद उस दोस्त के लिए। ऐसा नहीं है, बीमारी किसी की रिश्तेदार नहीं है, बीमारी किसी को भी कभी भी हो सकती है। तो बीमारी से बचने का क्या है, आप जो है ना एहतियात करें। देखें, उसके बाद आप स्मोकिंग, सिगरेट नोशी जो है ना, ये बड़ी खतरनाक लत है। जो इंसान सिगरेट नोशी करता है उसको भी ज्यादा जो है ना मसले मसाइल होने के चांसेस होते हैं। स्पेशली ऐसे शख्स को जो सिगरेट ज्यादा पीता है, उसको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर रहने के चांस हैं, और उसके जल्द होने के चांस हैं हाई ब्लड प्रेशर के। तो मेरे भाई, आपने ये जो है ना कोशिश कीजिए, स्मोकिंग वगैरह नहीं कीजिए। और उसके बाद सबसे अहम, बल्कि इन सब के साथ साथ जो एक और अहम है, वो है आपकी फिजिकल एक्टिविटी, यानी जिस्मानी थकावट, जिस्मानी काम। जरूरी नहीं है कि हर इंसान का काम जिस्मानी काम हो, उसकी जो है ना फिजिकल एक्टिविटी उसमें होती हो। तो ऐसे दोस्तों के लिए, ऐसे व्यूअर्स के लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप कोशिश कीजिए कि कम से कम एक हफ्ते में 5 दिन आप वॉक कीजिए, रनिंग कीजिए। चाहे आप घर के अंदर ट्रेडमिल पे रनिंग कर रहे हैं, या आप बाहर वॉक कर रहे हैं, पार्क में जाके कोशिश कीजिए कि आप वॉक कीजिए। वॉक का मकसद ये नहीं है कि बस आप सिंपली घूम रहे हैं। वॉक का मकसद ये है कि आप ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, यानी कि तेज चहलकदमी कीजिए, इस तरह के आपका सांस फूलना शुरू हो, और आपको कम से कम थोड़ा बहुत पसीना आए, और आपको फील हो कि नहीं, आपने वॉक की और आप थक जाएं। यानी कि जब आपका 18वां, 20वां, 25वां मिनट चल रहा हो, तो आपको महसूस हो कि आपके जो फेफड़े हैं वो काफी, यानी कि वो हरकत में आ चुके हैं, और आपने काफी एक्टिव जो है ना वॉक कर लिए। तो दोस्तों, ये है हेल्दी टिप्स फॉर टू स्टे हेल्दी। तो अब डिपेंड आप पे करता है, अगर आप चाहते हैं कि हेल्थ रहे तो ठीक है, आप जो है ना ये चीज़ें कीजिए। मैं अक्सर कुछ हमारे जो दोस्त आते हैं, जो हमारे पास जो कस्टमर्स, जो मरीज़ आते हैं, उनको हम कहते हैं कि भाई आप कम खाएँ। देखो, अल्लाह ताला ने आपके नसीब में फॉर एग्ज़ाम्पल 10 मन की चीनी लिखी हुई है। अगर आप ऐसा करें कि आप वो 10 मन जो है ना वो 5 साल में खा लें, तो मेरे भाई उसके बाद आप पे चीनी बंद हो सकने के चांसेस हैं। नमक आपके जो नसीब का है, अगर वो आप एक ही दफा में खा लें, या जो है ना कम अरसे में खा लेंगे, तो आप पे बंद होने के चांसेस हैं। तो मेरे भाई, आप थोड़ा थोड़ा करके खाइए, और सारी जिंदगी खाइए। आप इंजॉय कीजिए खाने को। खाने को अपने लिए टेंशन ना बनाएं कि एक वक्त में इतना खा लेंगे, खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं, मेरे भाई परेशान हो रहे हैं, फिर जो है ना जाके सीने जलन की दवाइयां पी रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो मेरे भाई, मैंने कोशिश की कि आसान अल्फाज में और फ्रैंक तरीके से, यानी कि दोस्तों की तरह मैं आपको समझाऊं, डराऊं भी नहीं कि आपको हो ये नहीं हो जाए, मुझे वो नहीं हो जाए। तो बाकी ये जो बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह पे मेरी ऑलरेडी वीडियोस हैं कि ये क्या है, इनके नुकसानात क्या हैं। लेकिन आज मैंने चाहा कि मैं आपको ये छोटी सी टिप्स दे सकूं, और इन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार पाएंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों सुनने के लिए, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।